हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स। इसके जर्नल एंट्रीज आज हम सीखने वाले। इसका ऑलरेडी एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके वो चेक कर लीजिए। आज के जो जर्नल एंट्रीज होने वाली है वो थोड़ी टफ है, ट्रिकी है और यही आपको एग्जाम में स्कोर करने के लिए मदद कर सकती है, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में आने के। ओके, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम देखते हैं प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड डिस्काउंट ऑन शेयर्स का मीनिंग पहले देख लेते हैं एंड देन जनरल एंट्रीज देखेंगे। देखिए, प्रीमियम ऑन शेयर्स का मतलब होता है कि किसी भी शेयर की प्राइस बढ़ा के उसे सेल करे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शेयर की प्राइस है 10, राइट, और आप उसको सेल कर रहे हैं 12 रुपीज को। कैसे सेल कर रहे हैं? 12 रुपीज में सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप 2 रुपए से प्रीमियम बढ़ा के दे रहे हो, राइट। तो इसका मतलब होता है प्रीमियम ऑन शेयर्स। वैसे ही अगर आप समझो कि कोई भी शेयर को अगर डिस्काउंट में दे दिया जाए, मतलब शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, तो उनको जो शेयर की प्राइस होती है उससे कम में दिए जाते हैं, राइट। तो उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट ऑन शेयर्स। देखो, अगर आपका शेयर का प्राइस 10 होगा और आपको 2 रुपीज डिस्काउंट दिया जाएगा, तो आपका शेयर का प्राइस हो जाएगा 8 रुपीज, राइट, और डिस्काउंट पकड़ के हो जाएगा आपका 10 रुपीज। समझ में आया आपको प्रीमियम ऑन शेयर्स का और डिस्काउंट ऑन शेयर का क्या डिफरेंस है? ओके, तो हम पहले जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ जनरल एंट्रीज देखेंगे। देखो, शेयर का प्राइस है आपका 10 रुपीज, आपका एप्लीकेशन मनी है 4 रुपीज, देन अलॉटमेंट है आपका 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब इस 4 रुपीज में आपका प्रीमियम इंक्लूडेड है। आप बोलोगे कि प्रीमियम कैसे निकाले? सिंपल है। पहले देखो, एप्लीकेशन मनी के 4 रुपीज, अलॉटमेंट के 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल के 2 रुपीज। ऐसे आपकी टोटल हो जाती है 12 रुपीज। 4 + 4 + 2 + 2, तो ये क्या हो गया? आपका टोटल 12 रुपीज हो गया। लेकिन आपकी शेयर की प्राइस तो देखो क्या है? 10 रुपीज है। इसका मतलब 12 - 10, जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा है वो क्या है? आपका प्रीमियम है, जो किस में छुपा है? अलॉटमेंट में छुपा है। किस में छुपा है? अलॉटमेंट में छुपा है। तो आपको जनरल एंट्रीज करते टाइम आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज एंड टू शेयर प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने निकाला 2 रुपीज, राइट। तो आप क्या करोगे? वो 2 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दोगे और 4 - 2 आपका कितना आंसर आ जाएगा? 2। तो आपका शेयर कैपिटल भी आ जाएगा 2 रुपीज। तो आपका जनरल एंट्रीज हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये हो गया आपका प्रीमियम ऑन शेयर्स। अभी हम देखते हैं डिस्काउंट ऑन शेयर का एक एग्जांपल। देखो, आपके शेयर की प्राइस है 10 रुपीज। ओके, देखो, एप्लीकेशन मनी है आपका 4 रुपीज एंड अलॉटमेंट है 4 रुपीज। उसमें से 2 रुपीज आपका क्या है? डिस्काउंट है। इसका मतलब बाकी का जो 2 रुपीज है वो क्या है? आपका इक्विटी शेयर। ओके, एंड देन देखो, फर्स्ट एंड फाइनल का आपका हो गया 2 रुपीज। तो आपका टोटल हो जाएगा 4 + 4 + 2 हो जाएगा 10। उसमें से 2 रुपीज आपका क्या है? डिस्काउंट है। सिंपल है। जब सिक्योरिटीज प्रीमियम आप लिख रहे थे, आपका प्रॉफिट हो रहा था, आप कहाँ पे लिख रहे थे? क्रेडिट साइड में लिख रहे थे। तो अगर आपका डिस्काउंट देके लॉस हो रहा है तो आप कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड में, राइट। इसका इसीलिए मैंने कंपैरेटिव फॉर्मेट में लिखा है ताकि आपको जनरल एंट्रीज जल्दी से याद हो जाए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू 2 रुपीज एंड शेयर कैपिटल आपका हो गया टोटल 4 रुपीज। समझ में आया आपका? तो ये हो गई आपकी प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड डिस्काउंट ऑन शेयर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट।
अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले तो जान लेते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का एंड ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है। एक एग्जांपल से समझते। देखो, आपने अगर कंपनी ने शेयर इशू किया 1 लाख शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 80,000 शेयर्स ही खरीदा, तो आप क्या हो गए? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गए। फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ, जब कोई भी कंपनी शेयर अपने इशू करती है तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स, जो कि 1 लाख रुपीज है। लेकिन जरूरी नहीं कि पब्लिक सारा का सारा आपका शेयर्स परचेस करे। ओके, उस उन्होंने कितना किया? बस 80,000 किया, मतलब आपका 20,000 क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। उसका उल्टा ओवर सब्सक्रिप्शन है। अगर आपने इशू कर दिया 1 लाख शेयर्स और पब्लिक ने आपका डिमांड कर दिया 1,20,000 शेयर्स, मतलब जो ऊपर के 20,000 है वो क्या हो गए? आपके ओवर सब्सक्रिप्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप शेयर इशू करते हैं लेकिन पब्लिक का रिस्पांस आपकी तरफ पॉजिटिव आता है, राइट, ज्यादा भी आता है, तो आप क्या करते हो? वो 1 लाख के 1,20,000 भी हो सकते हैं। टू पॉसिबिलिटीज है, एक तो कम भी हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 20,000 जो ज्यादा है तो वो क्या हो गए? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कम है तो वो हो गए अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई झंझट ही नहीं है। जो सिंपल आप एंट्री करते हैं हमेशा की तरह वही एंट्रीज आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपके देखो कितने शेयर है? 1 लाख आपने इशू जरूर किए लेकिन 80,000 ही सब्सक्राइब हुए। तो आप हमेशा याद रखना कि जनरल एंट्रीज लिखते टाइम हमेशा 80,000 इंटू ही एप्लीकेशन मनी करना। ओके, एप्लीकेशन मनी देखो कितना है यहाँ पे? 2 रुपीज है। तो सिंपली आपको क्या करना है? 80,000 इंटू 2। आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 80,000 शेयर्स के ही पैसे आए, राइट, तो 1 लाख शेयर्स के आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे 80,000 इंटू 2, बैंक में आ गए आपके 1,60,000। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,60,000। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री देखते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि आपकी सेम ही अमाउंट होगी 1,60,000 1,60,000, क्योंकि 80,000 इंटू 2। तो आप सिंपली क्या करोगे? इसका बिंग लिखोगे, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 80,000 इंटू 2 पर शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो ये हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में सिंपल है, देखो 3 एंट्रीज होती है। पहली एंट्री होती है कि आपके कितने बैंक अकाउंट में शेयर के पैसे आ गए। तो देखो आपके पब्लिक ने कितने दे दिए? 1,20,000 शेयर्स दिए, राइट, मतलब उसके ही पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो देखो सिंपली आपको फर्स्ट एंट्री करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। लेकिन इस बार आपको 1 लाख शेयर नहीं लेना होगा, 1,20,000 शेयर्स लेना होगा, क्योंकि वही पब्लिक ने आपको अलॉट किया है, राइट, पब्लिक ने अप्लाई किया है, राइट, तो उतने ही पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। इसलिए 1,20,000 शेयर्स इंटू 2 पर शेयर, मतलब हो गया आपका 2,40,000। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी हो गया आपका 2,40,000। वही अगर आप सेकेंड एंट्री करते हो कि आपको कितने शेयर अलॉट कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी अगर 1 लाख शेयर की है तो आप 1,20,000 शेयर्स नहीं दे सकते। इसीलिए आप सेकेंड एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2। क्यों करोगे? क्योंकि आपकी कैपेसिटी सिर्फ 1 लाख शेयर्स देने की है। आपने इशू 1 लाख शेयर्स ही किए थे, राइट। पब्लिक चाहे कितना भी डिमांड करे, आपके पास सप्लाई जितना होगा आप उतना ही करोगे, राइट। तो इसलिए सेकेंड एंट्री में आएगा 1 लाख इंटू 2। तो आपका आंसर हो गया 2 लाख, 2 लाख। ओके, तो अभी आप बताइए 1,20,000 के शेयर्स के पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ गए, लेकिन 1 लाख शेयर की ही आपकी कैपेसिटी है।
तो जो भी 20,000 के शेयर की प्राइस आपके बैंक अकाउंट में आई है वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, राइट। तो वो रिटर्न करनी पड़ेगी मतलब उनके पैसे आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है 20,000 शेयर्स के पैसे देने की, राइट। तो आप क्या करोगे, सिंपली उनको क्या करोगे, रिफंड कर दोगे। तो आपको सारा का सारा मनी रिफंड करना है क्या, नहीं, बस 20,000 जो एक्सेस शेयर्स है, 1,20,000 माइनस 1,00,000 कितना आ गया आपका 20,000, मतलब सिर्फ 20,000 ही आपको क्या करना है, रिफंड करना है। तो देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मतलब पैसे गए, जब पैसे आए थे तो डेबिट में लिख दे, अभी जब जा रहे तो क्रेडिट में लिख दो। तो 20,000 इंटू 2 आपका आंसर आ जाएगा 40,000 रुपीज। ओके, तो इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 एंट्रीज होते हैं, राइट। फर्स्ट जो कि आपका बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया है 1,20,000 का, सेकंड आप कितना उनको दे सकते हैं वो लिख दोगे, एंड थर्ड जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो क्या कर दोगे, आप रिफंड कर दोगे। तो ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि अगर आपने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का क्या कर दिया है, पैसा दे दिया है। अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप नेक्स्ट फर्स्ट कॉल के या फिर सेकंड कॉल के भी पैसे पहले ही दे दो, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो कभी कभी आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट कॉल के या फिर अलॉटमेंट मनी के पैसे दिए ही नहीं होंगे, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, फर्स्ट कॉल्स इन अरियर्स देखते हैं। गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स। देखो, इक्विटी शेयर्स उन्होंने कितना है, 25,000 शेयर्स है, जो कि 10 रुपीज ईच एज अ पेएबल है, जिसमें देखो 2.5 हो गया आपका एप्लीकेशन मनी, 5 रुपीज हो गया आपका अलॉटमेंट मनी, एंड 2.5 हो गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर आप टोटल करेंगे, देखो 2.5 प्लस 5 तो हो गया आपका 7.5, 7.5 प्लस 2.5 हो गया आपका 10 रुपीज, तो बराबर है, इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका 10 का ब्रेकअप, सही से उन्होंने दे दिया है। तो अभी देखते हैं आगे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, मतलब इनको छोड़ के, उन्होंने किन्होंने छोड़ के, देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 इक्विटी शेयर्स, मतलब 2,500 के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे आए नहीं है, मतलब क्या हो गया है, कॉल्स इन अरियर्स हो गया। लेकिन अगर आप एंट्री करते टाइम फर्स्ट जो एंट्री होती है वो एज इट इज करोगे। देखो, फर्स्ट एंट्री आपकी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मतलब कितना, देखो 25,000 इंटू 2.5 जो कि आपकी फर्स्ट कॉल की है, राइट। देन सेकेंड होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि सेम अमाउंट आएगा 62,500। ओके, अब देखते हैं सेकेंड, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट में आपके सारे के सारे पैसे आए क्या, बताओ, नहीं आए, जो कि 2,500 इक्विटी शेयर के पैसे आपको नहीं आए हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपके शेयर्स कितना है, 25,000 शेयर्स है, तो 25,000 शेयर्स माइनस 2,500 शेयर्स करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 22,500 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल के पैसे आ गए आपके 2.5। इतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है, तो कितना आया है, 56,250। ओके, अब देखते हैं आगे। कॉल्स इन अरियर्स, कितने पैसे देना बाकी है, 2,500 शेयर्स के इनटू जो कि फर्स्ट कॉल का क्या पैसा है 2.5, तो आपका हो गया 6,250। अगर आप टोटल करोगे इसका तो आपका आंसर आ जाएगा 62,500, जो कि आपका हो गया इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
कॉल्स इन अरियर्स में फर्स्ट एंट्री होती है वो सेम होती है जैसे हम नॉर्मल एंट्रीज करते हैं, जो कि सेकंड होती है जब बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो कम आते हैं तो तब एंट्री चेंज होती है, उसमें बस कॉल्स इन अरियर्स ऐड होता है। सिंपल है, कॉल्स इन अरियर्स अगर डेबिट साइड में है तो कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। तो कॉल्स इन एडवांस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्चना लिमिटेड इशू 8,000 शेयर्स ऑफ ईच एट 12 पेएबल। मतलब देखो 10 का शेयर है लेकिन कितने में पेएबल है, 12 में है। मतलब फिर से 12 माइनस 10 कितना हो गया, 2 आपका हो गया प्रीमियम। तो देखो प्रीमियम कहाँ पे छुपा है, प्रीमियम छुपा है 5 रुपीज अलॉटमेंट, 5 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या हुआ है, 2 रुपीज आपका प्रीमियम छुपा है। मतलब अलॉटमेंट के जो कि 3 रुपीज है वो कैपिटल है और 2 रुपीज है वो क्या है, प्रीमियम है। ओके, एंड एप्लीकेशन है आपका 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है आपका 4 रुपीज। केतन अ होल्डर ऑफ रुपीज 400 शेयर मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मतलब केतन एक शेयर होल्डर है जिसने 400 शेयर क्या किए, होल्ड किए, और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे अलॉटमेंट में ही दे दिए। ऐसा हो सकता है आपके पास पैसे हो गए तो आप पहले ही दे दिए। ओके, अलॉटमेंट के तभी आपने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दे दिया। तो इसका भी फर्स्ट एंट्री सेम आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट कितना है, देखो 8,000 इंटू 5 अलॉटमेंट है तो हो गया 40,000। टू शेयर कैपिटल कितना है उसका, 3 रुपीज, तो 8,000 इंटू 3 आपका हो गया 24,000। एंड लास्ट होगा आपका टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 8,000 इंटू 2। मैंने बोला था 12 माइनस 10 मतलब 2 रुपीज क्या है आपका, प्रीमियम है। तो इसका आंसर हो गया आपका 16,000। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो नॉर्मल एंट्रीज होती है वही एंट्रीज होगी। सेकेंड एंट्री में होगी चेंजेस। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने पैसे आए हैं, एडवांस आया है मतलब सारे के सारे पैसे आए, मतलब 41,600। तो 41,600 कैसा है, देखो उसका ब्रेकअप देखते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट के कितने पैसे आने वाले थे, 8,000 इंटू 5 मतलब 40,000 आने वाले थे। एंड कॉल्स इन एडवांस मतलब कितने पैसे एडवांस आए आपके, 400 मतलब केतन के 400 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं, 4 रुपीज है, इसलिए 400 इंटू 4 आपका आंसर आ जाएगा 1600। तो इसकी 40,000 प्लस 1600 की टोटल हो गई 41,600। तो ये हो गया आपका कॉल्स इन एडवांस। ओके, तो अब हम देखते हैं फोरफिटेड शेयर्स एंड फोरफिटेड एंड रीइश्यू शेयर्स। तो पहले तो मीनिंग जान लेते हैं कि फोरफिट का मीनिंग क्या होता है। सिंपल है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सुमन लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। उन्होंने सिंपली लिख के दिया है कि प्रीमियम आपका कितना है, 3 रुपीज है और आपके शेयर का प्राइस है 10 रुपीज। ओके, तो प्रीमियम कहाँ पे छुपा पड़ा है आपका, 5 रुपीज अलॉटमेंट में छुपा है। मतलब अलॉटमेंट के में 3 रुपीज क्या है आपका प्रीमियम है और 2 रुपीज जो कि बचा है 5 माइनस 3, 2 रुपीज आपका क्या है, शेयर कैपिटल है। फर्स्ट कॉल आपका है 2.5 एंड फाइनल कॉल है आपका 2.5। ओके, तो देखो वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मतलब एक मिस्टर अशोक है शेयर होल्डर्स जिन्होंने 200 शेयर्स क्या किए, होल्ड किए हैं, राइट। और उन्होंने जो कि अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी क्या किया है, फेल किया है देने के लिए, मतलब उन्होंने वो पैसा नहीं दिया है। तो शेयर फोरफिटेड का मतलब यह होता है कि कोई भी अगर अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी आप नहीं देते हो तो वो क्या करते हैं, जो कि अपने पैसे वो सिक्योर करने के लिए वो क्या करते हैं, आपके शेयर फोरफिट करते हैं। मतलब जितने पैसे उन्होंने अब तक दिए वो उनके उनके रिटर्न कर देते हैं और अपने कंपनी का जो शेयर उनके पास है वो क्या कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं। देखो एक सिंपल मैं एग्जांपल बताती हूँ जो कि डेली लाइफ में भी होता है
कि अगर आप कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पे लाते हो और फर्स्ट सेकंड ये इंस्टॉलमेंट आप भर दिए, उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट भरा ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, जितना भी आपने इंस्टॉलमेंट भरा है वो क्या करते हैं, आपको रिटर्न करते हैं। और जो आपने फ्रिज या फिर कुछ इंस्टॉलमेंट में लिया है, जो कि वो वस्तु है, वो क्या करेंगे, आप वो वापस लेके चले जाते हैं, राइट। तो यही है शेयर फॉरफिटेड, सेम। तो जितना पैसा आपने दिया है वो क्या करते हैं, वो आपको रिटर्न करते हैं और उनके कंपनी के शेयर्स क्या कर लेते हैं, वो वापस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हम फॉरफिट शेयर्स की जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट देखो शेयर कैपिटल। पहले तो शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट है, 200 इंटू 7.5। अब आप पूछोगे कि 7.5 कैसे आ गया। देखो, डायरेक्टर्स forfeited his share after a first call। शेयर क्या किया है डायरेक्टर्स ने, फोरफिट कब की है, फर्स्ट कॉल के बाद। मतलब आपका फर्स्ट कॉल तक कितना मनी आना चाहिए था, ये 3+2। अलॉटमेंट में 3 का आपका प्रीमियम है, राइट, इसलिए वो आप नहीं पकड़ोगे। 3+2+2.5 कितना हो गया आपका, 7.5। तो ये हो गया आपका शेयर कैपिटल 1500 रुपीज। आप फिर आप लोगे शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम आपका कितना है, 200 इंटू 3, तो आपका हो गया 600। अभी आपका कौन कौन सा पैसा नहीं आया है, देखो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 इंटू 5 अलॉटमेंट का, तो ये आपका नहीं आया है, तो वो 1000 लिख दो। देन टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो कि ये भी पैसे आपके नहीं आए हैं, तो ये भी आप लिख दो क्या, 200 इंटू 2.5, तो ये भी हो गया आपका 500 रुपीज। तो लास्ट में कितने पैसे दिए, देखो, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए हैं एंड फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल के बाद तो उनका शेयर ही फोरफिट कर दिया, मतलब अपना शेयर आपने वापस ले लिया। मतलब उन्होंने, अशोक ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दिया था। मतलब वो कितना हो गए, 3 रुपीज। वो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे। मतलब क्या करोगे, शेयर फोरफिटेड करोगे। शेयर फोरफिचर अकाउंट क्रेडिट 200 इंटू 3, मतलब एप्लीकेशन मनी का आप क्या करोगे, उनको पैसे रिटर्न करोगे। तो आपका आंसर हो गया 600। तो पता चल गया आपका शेयर कैपिटल 1500 और 600 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कहाँ कहाँ पे चला गया, देखो, एक तो पहले तो शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो क्रेडिट में लिख दो। एंड जितना पैसा दिया था वो भी आपको रिटर्न करना है, तो वो भी क्रेडिट में लिख दो। सिंपल है। जितना पैसा आया है वो डेबिट में लिख दो, जितना पैसा जाने वाला है वो क्रेडिट में लिख दो। हो गया आपका फोरफिचर का शेयर्स का जनरल एंट्रीज। सिंपल है। अब भी वही शेयर्स आपको क्या करना है, री इशू करना है। तो सिंपली आपको देखते हैं सेकंड वाला एग्जाम्पल के साथ, तो आपको समझ में आएगा। तो देखो, सिंपल है। री इशू का मतलब होता है कि आपने जो शेयर फोरफिट किए, तो आप कंपनी में रखी तो नहीं रखोगे, राइट, रख के तो नहीं रखोगे, आप क्या करोगे, उसको री इशू करोगे, मतलब फिर से इशू करोगे। तो सिंपली देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। Company forfeited 1000 shares of 10 each for non-payment of final call of ₹2। क्या किया है, 10 रुपीज में से आपका 2 रुपीज फाइनल कॉल का नहीं दिया है। तो ऑल द शेयर फॉरफिटेड वर इशू एट 6 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मतलब जो शेयर की प्राइस 10 रुपीज थी, वो अब रीइशू करके उन्होंने क्या किया है, 6 पर शेयर कर दिया है। तो पहले तो नॉन पेमेंट की एंट्री कर लेंगे हम। तो देखो, फर्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आना था आपको, 1000 इंटू 10, आपका कितना हो गया, 10,000 रुपीज, राइट। तो 2 शेयर फॉरफिट कितने हो गए आपका, 8 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 8 रुपीज दिया था, बस 2 ही रुपीज नहीं दिया था। जो 2 रुपीज नहीं दिया था उसका मतलब क्या है, कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स लिखो, तो 1000 इंटू 2 आपका हो गया 2000। और जो 10 रुपीज में से 2 रुपीज नहीं दिया है, इसका मतलब 8 रुपीज दे दिया है। तो लिख दो आपका शेयर फॉरफिटेड 1000 इंटू 8, आपका हो गया 8000 रुपीज। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री।
सिंपल है, जो पैसे दिए थे वो रिटर्न कर दिए, इसलिए 1000 इंटू शेयर फॉरफीचर के 8 रुपीज एंड कॉल सिनेरियो जो कि पैसे आपको नहीं मिले हैं वो हो गए आपके 1000 इंटू 2। ये हो गया आपका पुराना वाला जो नॉन पेमेंट का था। अभी सेकेंड एंट्री देखते हैं जब हम री इशू करेंगे शेयर को। तो सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा आपको 1000 इंटू 6, राइट, क्योंकि न्यू जो शेयर है उसका प्राइस क्या है 6 रुपीज है, इसलिए क्या करोगे आप 1000 इंटू 6 रुपीज। और आपका शेयर कैपिटल कितना था 10,000 था, राइट, लेकिन उसमें से बैंक अकाउंट में सिर्फ 60,000 आए, तो आप क्या करोगे फोर फीचर के 4,000 भी क्या करोगे इस्तेमाल करोगे। तो इसलिए आ गया आपका शेयर फॉरफीचर डेबिट 4,000 रुपीज। और तो ये हो गया आपका 10,000 टोटल। तो ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री सिंपली क्या करना है आपको, जो कि शेयर फॉरफीचर के जो पैसे थे वो आप क्या करोगे, बचे हुए पैसे ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। तो कितने पैसे बचे हैं देखो 8,000 फॉरफिट के किए थे, तो 8,000 माइनस 4,000 यूज कर लिए, 4,000 बच गए। तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैपिटल रिजर्व 4,000। शेयर फॉरफिट क्या किया है आपने, ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिजर्व में। तो ये हो गया आपका थर्ड एंट्री भी। तो ये हो गए आपके सारे के सारे जनरल एंट्रीज। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर किसी भी चीज में आपको डाउट है तो रिवाइंड करके फिर से एक बार दे सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ओके, तो पढ़ाई करते रहना, सीखते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।